गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें मानव जाति के भविष्य का निर्धारण कर सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कही गई बातों का हम कितना और कैसे पालन करते हैं। गीता ज्ञान सार के साथ साथ मनुष्य जाति की सफलता की एक कुंजिका भी है। इसमें कही गई बातें अनमोल है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई 7 ऐसे वचनों को बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आत्मसात कर जीवन में किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। पहला है, कोई परिपूर्ण नहीं है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता का जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिसके कारण बस सदा हृदय में दुख और असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा सामंजस्य से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और आश्रम पर निर्बलता प्रयोजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से प्रयोजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर है, किंतु मर्यादा मनुष्य में निर्मित रहता है। स्वयं विचार कीजिए। दूसरा है, वर्तमान में रहना शुरू करें। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि आप पूर्ण नहीं हो पाती हो तो हृदय भविष्य की परियोजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन न तो भविष्य में है और न अतीत में। जीवन तो इस क्षण के नाम है, अर्थात इन क्षण के अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य नहीं समझ पाते, या तो हम बीते हुए समय को स्मरण को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम संयोजन बनाते रहते हैं। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या कभी विचार किए हैं? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति के अनेक बाधाओं में संपन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों को संदेह होने लगता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता है? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन के इसी अयोग स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग स्थिति केवल समर्पण से प्राप्त होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है, ना ज्ञानियों की। धर्म संकट को जाने। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारी दृश्य वास्तव में हो जाते हैं। जीवन की सारी योग्यताएं बिखर जाती है।
एक ओर धर्म होता है और दूसरी ओर दुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन की संकट और धर्म का त्याग दुख हो, विचार कीजिए। कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने के अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग भी प्राप्त हो जाता है। कभी किसी शक्तिशाली राजनेताओं या राजाओं कर्मचारियों के अधर्म प्रकट हो जाते हैं। रिश्तों में खटास का होना। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने को प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमा है जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजान में कोई गलती हो जाती है तो हमें इस गलती का दंड अवश्य मिलता है। इन सीमाओं में वास्तव के रूप में हमने ऐसा विचार किया है कि सत्य की परिभाषा सबके जबान में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य नहीं निकल पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। कोई घटना असंभव प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो है केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलने से भी इनकार हो जाता है। सातवां है टॉपर कैसे बने। मूल्य इन बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इन बात की है कि प्राप्ति किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों को कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को एक संवर्धन करती है और सर्वथा में विजय अंतिम कब होती है। कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बन जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है, किंतु श्रेष्ठ बनने के लिए आत्मा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।